कांग्रेस समर्थित कुछ पार्षदों ने आज स्काईलार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विधायक के पति पर कुछ आरोप लगाए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने आज, क्यों, क्या मुद्दा था? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शहर के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। जितनी भी पार्कें हैं शहर के अंदर बन रही हैं उनमें भ्रष्टाचार काफ़ी हो रहा है कि टेंडर लगाए जाते हैं। पहले 20 लाख का टेंडर लगाया जाता है, उसके बाद उसको हनासमेंट कर देते हैं। 10 लाख लगता नहीं है पार्क के अंदर, और जितने शहर के अंदर टूर लगे हैं जिनकी कीमत 40-50 हज़ार सिर्फ होती है, 1.5 लाख के हिसाब से लग रहे हैं टूर। तो अभी मुद्दा उठा रहे थे आप, कम्युनिटी हॉल का भी मुद्दा उठा रहे थे। आपके वार्ड में कुछ घोटाला हुआ है, वो क्या? ये मेरे वार्ड का ही मुद्दा नहीं है, पूरे पानीपत शहर का मुद्दा है। मेरे पास कुछ लिस्ट है जो पानीपत शहर के अंदर 39 कम्युनिटी सेंटर है जो पिछले 6 महीने में टेंडर करके बनाए गए हैं। ये कोई भी नगर निगम की लैंड पे नहीं है। और जो करीब 42 के करीब पार्कों के टेंडर लगे, ट्यूबवेलों के टेंडर लगे, ओपन जिम के टेंडर लगे, इनमें इतना बड़ा घोटाला कर दिया गया कि आम आदमी इसको सुन के भी हैरान है। एक ओपन जिम का टेंडर जो लगाएगा 25-25 लाख रुपए का लगाएगा, जबकि कानून में 5-7 लाख रुपए का, और ठेकेदार को बिल दे दिएगा 25-25 लाख रुपए का। पार्क का निर्माण करवाएगा 15-15 लाख रुपए। एक पार्क को बने हुए 2 साल नहीं और उसका 15 लाख का दोबारा से टेंडर लगाकर उसमें रिपेयरिंग करके सारा पैसे का गबन। कम्युनिटी सेंटर है, उसमें काम किया है 8 लाख रुपए का, वो भी प्राइवेट लैंड पे, जबकि नगर निगम एक्ट के अंदर नियम है भाई जब तक वो जमीन निगम के नाम ना होगी तो उसमें वो एक पैसा भी लगा सकते। यही हाल मेरे वार्ड के अंदर भी है। शिव मंदिर की जगह पे कब्जा करके इन्होंने कम्युनिटी सेंटर तो खड़ा कर दिया, लेकिन जब हमने उसकी शिकायत कमिश्नर से करी और हमने कहा हम कोर्ट के माध्यम से आपको सम्मन भिजवाएंगे मंदिर की, तो उन्होंने काम रोक के बीच से भागे। यही हाल पूरे शहर का है। मेरे पास लिस्ट है 39 कम्युनिटी सेंटर की। इन्होंने तो, और सबसे बड़ा हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक चीज का टेंडर लगा देते हैं अखबार के माध्यम से पब्लिक को दर्शाने के लिए 10 लाख रुपए का, लेकिन नीचे नीचे हरासमेंट करके उसको कराना तो उसको 50 लाख रुपए का कर देते हैं नीचे नीचे। और पैसे का इतना मोटा गबन हुआ है। अगर जो सरकार इसकी जांच करवाएगी तो मेरे हिसाब से हरियाणा का 70% भ्रष्टाचार पानीपत नगर निगम के अंदर ही मिलेगा। आप बताएं, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कुछ दुकानों का भी घोटाला हुआ है, कुछ पार्कों का भी घोटाला है, वो बताएं। 21 वार्ड में मानसरोवर फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में काट के दुकानें बनाई गई थी 1.5 साल पहले। तो मैंने निगम कमिश्नर को उसकी शिकायत दी थी और अगले ही दिन उस पर जेसीबी चलाई गई थी, तोड़ा गया था। अब 3 महीने पहले रात निर्माण करके वहाँ 4 दुकानें दोबारा बनाएगी। मैं 3 महीने से कंप्लेंट मैंने दी हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। बिना नक्शे के कोई निगम को 1 पैसा उसका टैक्स नहीं मिला। उसमें कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का तो निगम को टैक्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं। सब भ्रष्ट पैसा लेते हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं चक्कर लगाने। क्या मान रहे हो, किसके शय पे हो रहा है सारा? इसमें तो शहर के नेता लोगों को ही शय है, जिनकी सरकार है उन्हीं की शय होगी। हमारी शय तो हो नहीं सकती। निगम अधिकारी हैं, विधायक हैं, अब मिलजुल के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो आपके सामने, आप चेक करो। आप भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कागज दिखा रहे थे भी, कितने का घोटाला हुआ है, क्या था मामला? अभी 9वें महीने 2016 में, आज लगभग 1 साल हुआ है, वो सड़क 13,68,000 रुपए की एक सड़क बनाई विक्रम ठेकेदार ने। उस सड़क की मेरे पास फोटो कापी है। वो सड़क ऐसे आधी दूरी बनी हुई है और उसको पूरी पेमेंट दे दी गई है। वो पेमेंट किसके कहने पे हुई है, इसकी जांच कराई जाए और उस सड़क को कम से कम लोगों के लिए दोबारा बनवा दिया जाए। हमारी ये प्रशासन से डिमांड है। और समरसिबल के जो पंप हैं सब वार्डों में लग रहे हैं, 3 वार्ड 7 वार्ड में, जो कि 40-50 हजार रुपए का पंप है, उसके 1.5 लाख रुपए ये ले रहे हैं ये। और जो हनासमेंट है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। जितने का ई टेंडरिंग के जरिए काम हो उतने का होना चाहिए, कोई हनासमेंट नहीं होनी चाहिए हमारी प्रशासन से, कमिश्नर से। और अभी हम सीएम विंडो में शिकायत दे के आएंगे इसकी, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाएंगे कि हनासमेंट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 10 लाख के काम को 50 लाख का कर देते हैं, किसके इशारे पे करते हैं? उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है सारा। 40 लाख रुपया किसके कहने पे बढ़ा देता है ये कमिश्नर? हमारी ये डिमांड है, हनासमेंट बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सुनील वर्मा जी, अभी कुछ कमिश्नर ने एक जई को भी सस्पेंड किया था, क्या मानते हो, दिखाने के लिए किया था कि कोई और मगरमच्छ इनके पीछे बैठे हुए? ऐसे जी खाली जई की बात नहीं है, क्योंकि खाली टेंडर जई नहीं करता, जई के अलावा भी काफी असर होते हैं। हम तो कहते हैं ये जो काम हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी उसको सजा दी जाए। आपके वार्ड में कुछ है घोटाला? मेरे वार्ड में ऐसे जी अभी मुखिजा कॉलोनी में तकरीबन 2 करोड़ की अभी पाइपलाइन स्वीकृत की है
विधायक के पति सुरेंद्र रेवड़ी ने। मैं मुखिजा कॉलोनी का टोटली विकास करा चुका हूं और जनता वहां नहीं चाहती पानी की लाइन। इन्होंने जबरदस्ती 70 की 70 सड़कें उखाड़ दी। पीछे मैंने दैनिक जागरण के माध्यम से वहां बताया भी था, 70 सड़कें उखाड़ दी हैं। सिर्फ वो कमीशन के चक्कर में सारा काम कर रहा है और लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज भी वहां जेसीबी चल रही है। और जब मैं पब्लिक हेल्थ एक्शन के पास गया, मैंने एक्शन साहब को बोला, मैं कि एक्शन साहब ये उखाड़ तो दिया, इसको रिपेयर कौन करेगा? वो ये कह रहे हैं ये रिपेयर ठेकेदारी करेगा। ठेकेदार जो फोन करते हैं कहते हैं मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, आप सीधे एक्शन से बात कीजिए, मैं सरकार का आदमी हूँ। प्रवेश नयन पार्षद भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं जी, क्या घोटाला हो रहा है? घोटाला की तो भरमार है, जैसे मेरे पार्षद बंधु कह रहे थे, लेकिन एक मेन घोटाला ये है कि सीएम साहब ने हर वार्ड में 2-2 ट्यूबवेल लगाने के लिए घोषणा की थी। ट्यूबवेल लगे, लेकिन एक उनमें सबसे घटिया सामग्री का यूज करा गया है। दूसरा, कुछ वार्डों में, इसमें एक मेरा वार्ड आता है, मेरे वार्ड में रिहायशी इलाके में छोड़ के वो ट्यूबवेल HIDC की जगह पर लगाया गया है। वो किसी न किसी नेता के कहने पे और इंडस्ट्री को लाभ पहुंचाने के लिए, जहां जन सुविधा रिहायशी इलाका काफ़ी दूर है, उसका आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि जो ये घोटाला हुआ है उन ट्यूबवेलों में, सरकार द्वारा जो इनका पैसा अप्रूवल किया गया था, बिल्कुल वहाँ घटिया सामग्री का यूज किया गया है। आधी लागत से भी कम पैसा उनमें लगाया गया है। हम चाहते हैं जो इस बड़े से बड़े घोटाले को उजागर हो, जो सीएम साहब की घोषणा थी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस घोटाले की तुरंत जांच हो। हमने एक्शन राजेश कौशिक को भी ज्ञापन दिया था, जिसकी मैं प्रतियां अपना मीडिया बंधु को दे चुका हूँ। हमारे एक्शन साहब बोले कि हमें ऐसी बारे में जानकारी नहीं है। मतलब एक्शन साहब, आपको जानकारी नहीं तो ट्यूबवेल कैसे लगा दिए? तो जब किसी कमेटी ने, किसी MC ने रिकमेंड नहीं किया, तो वो ट्यूबवेल HIDC के नाम कैसे लग गया? सारे मामलों की जांच के आदेश की बात करेंगे। सर ये बताएं, आप बता रहे थे कि समर्सिबल के ऊपर बड़ा घोटाला हुआ है और RTI भी आपने लगाई थी, उसका RTI का क्या असर हुआ? आज तक ना तो हमें कोई RTI का जवाब दिया गया है, और एक जो भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चला गया है, उसमें तो इन्होंने गजब ही कर दिया। मोबाइल टॉयलेट पानीपत के लिए लागू की गई थी, जिसकी कीमत हमने ठेकेदार से भी आप पे पता करी। छोटे मोबाइल टॉयलेट की कीमत भी सामान लगा के मुश्किल से 4 लाख रुपए की मोबाइल टॉयलेट तैयार हो जाती है। लेकिन जब नगर निगम में उनका पता कराया था, हमने 8,91,91,000 रुपए के बिल उनके दिए गए हैं। और आज उन मोबाइल टॉयलेट का हाल क्या है? उनको कोई संभालता है नहीं, वे गल चुके हैं, उनके अंदर पानी नहीं, लोग यूज ही नहीं करते, वे दूर दूर ले जाके खड़े कर दिए, खत्म हो चुके हैं। ना उनको कोई डेंटिंग पेंटिंग है, ना उनके पास वहाँ कोई कर्मचारी है। और जगह जगह ये स्वच्छ भारत अभियान के नारे लगाते घूमती है सरकार। इतना बड़ा घोटाला है स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे क्या गया, इसकी क्या जांच करवाई इन्होंने? आज तक हमने शिकायत भी की इसकी। जो शौचालय बनाए गए पानीपत शहर के अंदर, ज्यादा 6-7 लाख रुपए में शौचालय बन के तैयार हो गए, लेकिन इनकी भी बिल देख लो आप, नगर निगम के माध्यम से निकलवा गए 15 से 18 लाख रुपए के बिल दिए गए हैं। ये तो जब सरकार के अधिकारी की इतनी ताकत नहीं हो सकती है, वो खुद अकेला भ्रष्टाचार कर जाए। ये तो हमारे शहर के दुर्भाग्य है कि हमारे शहर का ऐसा नेता बन गया जो सुबह से शाम तक सिर्फ कमीशन के चक्कर में अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बनाता है, किसी को बोलने नहीं देता। और नहीं अधिकारी की क्या ताकत है कि वो भ्रष्टाचार कर जाए? विधायक पति ने, सुरेंद्र रेवड़ी ने नगर निगम को अपने भ्रष्टाचार के जबड़े में जकड़ा हुआ है पूरी तरह। वे छोड़ ही नहीं रहे, वे तो बस पैसे कमाने की धुन में लगे हुए हैं, शहर का उनको कोई ख्याल नहीं है। जगह जगह आप देख लेते हो, गलियों के अंदर जो बेंच रखे गए बुजुर्ग है, वहां नाम, गलियों के सड़कों का निर्माण हो, वहां अपने नाम का पत्थर लगा देना। आज तक उन कामों को कभी संभाला इन्होंने, वे ठीक है, गलत है, सही हुआ, हक नहीं हुआ। अगर जो कोई पार्षद, चाहे मैं 24 पार्षदों की बात कर रहा हूँ, इसमें हम 6-7 पार्षदों की नहीं, कोई पार्षद किसी प्रकार का काम अगर जो ठेकेदार से रखवाना चाहे गलत हो रहा है और उसकी पेमेंट रखवाना चाहे, तो विधायक पति तुरंत फोन करता है अधिकारी को, पार्षद की सुनने की जरूरत नहीं, इसका बिल दो। क्योंकि डायरेक्टली कमीशन विधायक पति के पास जाती है ठेकेदारों की। उन्होंने ना तो वे अधिकारी से डरते, न वे पार्षद से डरते। एक 24 वार्डों तक स्लैब लगाने का कोई मामला था, उस स्लैब लगाने के आदेश दिए गए थे, वो क्या है? वार्ड 1 नंबर से 24 नंबर तक 53-54 लाख रुपए का करीब टेंडर जारी किया गया था स्लैब लगाने का नालों के ऊपर। लेकिन आज तक 6 पार्षद तो मेरे साथ ही खड़े हैं और भी है, आज तक किसी प्रकार के कोई स्लैब नहीं लगाए गए और ठेकेदार को बिल दे दिया गया है। तो ये बताए स्लैब लगेगा? ये ऐसे टेंडर लगाते हैं कि जिसको आम आदमी की सोच से बाहर है, भी उसकी जानकारी लेने नहीं चाहता आदमी, क्यों उनसे दूर है वो चीज।
उन टेंडरों में इतना बड़े बड़े घोटाले कर जाते ही है। आप पार्कों को देख लो, जो पार्क 3-3 साल पहले 2-2 साल बने थे, उन पार्कों के दोबारा टेंडर लगा के हाउसमेंट कर करके एक पार्क में 2-2 बार टेंडर लगा के पैसे का गबन हो रहा है। ट्यूबवेल है 50 से 55 हजार रुपए में, अच्छी तरह आप प्राइवेट ट्यूबवेल लगवा के देखो 50-55 हजार रुपए में ट्यूबवेल लग जाता है, लेकिन नगर निगम से उनका बिल बढ़ता है 1.25, 1.35, 1.45। ये क्या घोटाला नहीं है? कम्युनिटी सेंटर है, एक हॉल बनाने के लिए 7 से 8 लाख रुपए का काम में बन जाता हॉल एक, लेकिन ये टेंडर लगाते हैं 14 से 15 लाख रुपए का, फिर उसको नीचे अरेंजमेंट करके 25 से 35 का कर देते हैं, वो पैसा खा जाते ही। कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और इनकी मांग करने के लिए, जांच की मांग करने के लिए सीएम विंडो पर भी ये जाएंगे और विजिलेंस जांच की भी ये लोग मांग कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।